Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is our Constitution and Fundamental Rights. As you know, हमारी जो कंट्री है वो एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट। So, the constitution lays down the basic structure of government under which the people are to be governed. It establishes the main organ of the government, that is the executive, the legislature and the judiciary. Constitution क्या होता है? Constitution एक बुक होती है जिसमें पूरा गवर्नमेंट के बारे में लिखा होता है कि गवर्नमेंट क्या रोल है, कैसे उन्हें लोगों को गवर्न करना है। कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट के तीन पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेचर जो लॉ को लागू करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं, एंड जुडिशरी अगर कोई लॉ सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है तो जुडिशरी की हेल्प ली जाती है। The Constitution not only defines the powers of each organs but also demarcates their responsibilities. Constitution सिर्फ ये तीन organs की power ही नहीं बताती, इसके अलावा कैसे उनको control करना है, उनकी क्या responsibilities हैं वो भी बताता है। It regulates the relationship between the different organs and between the government and the people. The Constitution is superior to all other laws of the country. सबसे ऊपर होता है Constitution, क्योंकि Constitution में सारे laws लिखे होते हैं कि किसको कैसे behave करना है, किस गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑर्गन को किस तरीके से क्या काम करना है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में कंपोज की जाती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुपीरियर बॉडी है, जितने भी लॉज हैं सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ टू बी इनकम्फर्टेबली विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द नेशनल गोल्स ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इट ऑल्सो स्पेल्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे नेशनल गोल लिखे हुए हैं, उसके अलावा एज अ सिटीजन हमारे क्या राइट्स हैं और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं वो भी लिखी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कंपोज किसने किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर। एंड डू यू नो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नाउ थिंक एंड आंसर। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, जैसे लेट द गर्ल बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स गॉट मैरिड। क्या इंडिया में 14 ईयर से जो नीचे बच्चे होते हैं, 14 ईयर से कम एज की गर्ल जो होती हैं, क्या उनकी मैरिज हो सकती है? नो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? क्रॉस द वन यू थिंक आर पनिशेबल एक्ट। तो ये पनिशेबल है, यस, तो आप इसको क्या कर दोगे? क्रॉस। चूज एनी रिलीजन दैट यू वांट। कोई भी रिलीजन हम चूज कर सकते हैं, यस। ऑनर द नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ट्रू, ठीक है। तो इसमें आप नहीं लिखोगे कुछ भी। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्या क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम गवर्नमेंट को? यस। तो ये क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि 14 ईयर से बिलो जो है वो बच्चों की आप मैरिज नहीं कर सकते हो। Our constitution was enforced on 26 January 1950. With this, India became a sovereign democratic republic. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स यानी कि लागू किया गया था, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। उस दिन हमने इंडिया को डिक्लेयर किया कि इंडिया एक सोवेरियन कंट्री है, यानी कि इंडिपेंडेंट, कोई भी हमारे ऊपर अब रूल नहीं कर रहा है। इंडिया सोवेरियन कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, इंडियंस जो हैं, वही अपनी गवर्नमेंट को चूज करेंगे, और रिपब्लिक है। सेकेंड है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज, ये हमारा प्रीएम्बल है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो प्रीएम्बल में पूरा हमारी कंट्री में कैसे रूल करना है, गवर्नमेंट को
और एज एन सिटीजन हमारे क्या हैं वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? हमें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है सब लोग कानून की नज़रों में सेम हैं, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, चाहे वो रिच है, पुअर है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, दे हैव राइट टू इक्वालिटी। सेकंड, राइट टू फ्रीडम, एवरीवन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस एनीथिंग, हम अपनी थॉट्स को, हमारे जो व्यूज़ हैं, आइडिया हैं, वो हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस मतलब एवरीवन वुड बी हर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में सबकी बात सुनी जाएगी, तो एवरीवन हैव द राइट टू जस्टिस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सारे धर्म, सारे रिलीजन जो हैं वो इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। राइट टू एडुकेशन, सबको, एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू गेट फ्री एडुकेशन टिल द एज ऑफ 14 ईयर। Right to constitutional remedies, every citizen has a right to move a court of law in case of any denial of the fundamental right। अगर किसी भी सिटीजन को लगता है कि कोई फंडामेंटल राइट उससे छीना जा रहा है तो वो कोर्ट की हेल्प ले सकता है। Cultural and educational rights, every citizen has the right to adopt his her culture and it protects the interest of minorities, कि जो minorities हैं, जो कम संख्या में हैं, जैसे कि ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है, वो अपने कल्चर को संभाल कर प्रिजर्व कर सकते हैं और उन्हें भी एडुकेशनल राइट्स हैं। नेक्स्ट है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जैसे हमें कुछ राइट मिले हुए हैं उसके साथ हमारी ड्यूटी भी बन जाती है गवर्नमेंट की तरफ, हमारी कंट्री की तरफ, उनको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे फर्स्ट है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रिंसिपल्स, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिद्धांत हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, अपने नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल एंथम की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट बी यूनाइटेड एंड लिव इन पीस, हमें एक साथ मिलजुल के शांति से रहना चाहिए। एंड वी मस्ट हेल्प द गवर्नमेंट व्हेन द कंट्री इज़ इन डेंजर, अगर हमारे देश पर कोई खतरा आ जाता है तो हमें कंट्री की हेल्प करनी चाहिए। वी मस्ट ट्रीट ऑल सिटीजन्स एज इक्वल, सब लोगों को एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की देखभाल करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी मस्ट नॉट डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, और पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। उसके बाद है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। These directive principles are regarded as fundamental in the government of the country. These principles are not enforceable through courts of law. Some of these principles are, first है to secure for all the citizens the right to educate means of livelihood, कि ये कंट्री की ड्यूटी क्या है? कंट्री की ड्यूटी है जितने उसमें सिटीजन रह रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर उनकी लाइफ चले, उनको प्रॉपर लाइवलीहुड का हक देना। सेकंड है इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, एक सेम काम के लिए दोनों को, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, सेम पे करना। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऐसा नहीं होना चाहिए कंट्री में कोई बहुत ज़्यादा अमीर है कोई बहुत ज़्यादा रिच है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट लेबर, चाइल्ड लेबर को या फिर चाइल्ड लेबर या एडल्ट लेबर, किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करना, उसको बंद करना चाहिए। राइट टू अ लिविंग वेज, ठीक है, प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए काम के। एंड टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क फॉर ऑल, राइट टू वर्क फॉर ऑल, सबको काम करने का हक है, इसके लिए प्रॉपर प्रोविजन बनाने चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए कुछ सीट रिजर्व की जाती हैं एग्जामिनेशन एडमिशन के टाइम पर भी या जॉब्स के टाइम पर भी, तो ऐसे ही स्कीम्स जो हैं वो प्रमोट करते रहना चाहिए। Now just have a look on the glossary. First है drafted means outlined, enforced put into effect,
discrimination, injustice. Constitution, important rules to run the government. Democracy means a system of government where those in power are freely elected by the people they govern. Secularism का मतलब होता है people are free to follow any religion of their own choice in the country. Socialism means people live with equal rights in a society. Now let us revise the chapter. The Constitution of India was adopted on 26 January 1950. The Constitution lays down the national goals of India: democracy, socialism, secularism and national integration. Fundamental rights and fundamental duties for the people of India are laid down in the Constitution of India. The directive principles guide the government to develop a welfare state. Now this is the chapter. Now you have to do the exercise. First है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन. Our constitution was enforced on. कौन से दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स किया गया था? दैट इज 26 जनवरी 1950. द प्रियम्बल इज द डैश टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? इंट्रोडक्शन है. ठीक है. डैश इंश्योर्स इक्वल राइट्स टू ऑल पीपल ऑफ आवर कंट्री. क्या इंश्योर करता है कि सब लोगों को इक्वल राइट्स हैं? दैट मीन्स सोशलिज्म. ओके. नेक्स्ट है एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू गेट फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स. नेक्स्ट है आपके फिलअप्स. फर्स्ट फिलअप है सोशलिस्ट मीन्स दैट ऑल पीपल विल हैव इक्वल डैश एंड इक्वल डैश. सोशलिज्म का मतलब है सबके पास क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं एंड इक्वल राइट्स हैं. ओके. नाउ इस तरीके से बाकी के आप रीड करोगे और खुद फिल करोगे. नाउ नेक्स्ट है आपके मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. द रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950. Socialism. Socialism means ensures equal rights to all the people. Next है fundamental duties that are the citizens have to perform. Directive principle, the certain guidelines for the government. Now next है आपके question answers. First question है what is a constitution? अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न. कि किसकी लीडरशिप में, किसकी चेयरमैनशिप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था? जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर. ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज डेमोक्रेसी? राइट एनी 4 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. What are the main fundamental duties and what are directive principles? So this is the chapter बच्चे. I hope आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और जो एक्सरसाइज आपको करनी है जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स वो आप खुद करोगे.